+2 बी क्लास। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ अकाउंटिंग रेशो। बेटे इसमें हम सबसे पहले करेंगे करंट रेशो। करंट रेशो निकालने के लिए बेटे आप सबको पहले ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैंने ये बता रही हूँ, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आगे आ जाता है आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये है आपकी करंट एसेट्स, आपने ये ध्यान से पढ़ लेनी है। उसके बाद आती हैं आपकी लिस्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। इसमें सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म बोरविंग, पब्लिक डिपॉजिट जैसे लोन वगैरह आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, लोन आपने 1 साल के लेने हैं, बिल पेबल आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये थी आपकी करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहला सम हम करेंगे करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये सम आपको दिया गया है कि कैश इन हैंड क्या है। कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है, कैश एट बैंक भी आपका करंट एसेट है, आपके जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो भी करंट एसेट है, आपका स्टॉक भी करंट एसेट है, बिल रिसीवेबल भी करंट एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि फिक्स एसेट है वो नहीं लेते हैं इसमें। उसके बाद आपका आता है क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसिव जो है वो करंट एसेट है आपके, डिविडेंड पे करना है इसलिए पेबल है, और ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो किस तरह से बेटे इसको सम को करना है, हमने इन सबको कैसे करना है। करंट रेशो निकालने के लिए फार्मूला होता है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। हम जितनी भी करंट एसेट हमने लिखी हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे और करंट लाइबिलिटी को भी ऐड कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपकी रेशो आ जाएगी 1.93 रेशो 1। तो ये था आपका फर्स्ट सम जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से कर लेना बेटे। अब मैं आपको करवा रही हूँ कि अगर वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, बिल पेबल आपको गिवन है और अदर करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है, तो आपने इस सम को किस तरह से निकालना है। तो बेटे इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये देखो वर्किंग कैपिटल, पहले हम करंट रेशो का फार्मूला देते हैं, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। तो इसका मैंने वर्किंग नोट नीचे दिया है। वर्किंग नोट में मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल भी आपको गिवन है, करंट लाइबिलिटी भी आपको गिवन है। तो ये फार्मूला लगा के, क्योंकि यहाँ इस साइड पे CL जो है करंट लाइबिलिटी जो है माइनस में, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगी। तो करंट एसेट आपके पास आ गया 9 लाख का। तो करंट लाइबिलिटी का फार्मूला क्या है, क्या क्या आपने इसमें प्लस करना है, बिल पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये आपके पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ये वर्किंग नोट निकालने के बाद इसकी वैल्यू ऊपर आपने करंट रेशो में डाल देनी है। करंट एसेट आपके पास 9 लाख आ गया और करंट लाइबिलिटी आपके पास 3 लाख आ गई। तो डिवाइड करके आपकी रेशो बन जाएगी 3:1। तो ये थे दो सम बेटे, अच्छी तरह से निकालना। रेशो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो इसको ध्यान से करना और साथ में बेटे कॉपियाँ बनाना क्योंकि स्कूल लग गए हैं और आपकी कॉपी चेक होगी। अगर पिछला काम कुछ रहता है तो ये वाला काम साथ साथ में करो ताकि ये साथ में चलता जाए। थैंक यू।